हेलो एवरीवन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं अभी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से फोकस करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि एक फील्ड है, सपोज यहाँ पे एक फील्ड है और उस फील्ड में अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो गारंटेडली उस पार्टिकल पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F is equal to QE, where E is the intensity at that point। जिस पॉइंट पे वो रहेगा उस पॉइंट पे उसको जो फोर्स लगेगा that is QE। ओके, so because of that force guaranteedly some work is done which can be expressed in the form of potential energy। तो लास्ट 2-3 लेक्चर से हम वर्क पे बात कर रहे हैं। हमने ये बात किया वर्क कभी पॉजिटिव होगी, वर्क कभी नेगेटिव होगी, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कभी पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कभी पॉजिटिव रहेगा। तो वो यहाँ पे हम यूज करने वाले कॉन्सेप्ट। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि इट इज समथिंग सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा है कि जैसे हाइट पे डिपेंड करता है कि किस हाइट पे मास है, ओके, उतना पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिलेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी सपोज ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यूए है, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी इज यूए एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी इज यूबी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? अगर ए से बी में मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई? चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूं तो ये मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों को माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बराबर है। अभी ए से बी जाने के लिए कितना वर्क किया? बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो वर्क है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन बाय ए, मैंने पहले ही बोला था, इट इज वर्क डन एट पॉइंट ए माइनस वर्क डन एट पॉइंट बी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो हमने डायलॉग बनाया था लास्ट टाइम, इट विल रिमेन सेम। एक्सटर्नल फोर्स का फाइंड करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, WB माइनस WA हो जाएगा। तो अभी अगर मैं A से B मूव कर रहा हूं तो वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B इज नथिंग बट वर्क डन एट A माइनस वर्क डन एट B, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B। ओके, जो कि इसके माइनस में रहेगा। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। This provided this work done is done by the electric force, electrostatic force, which is a conservative force। तो याद रखो ये वर्क डन किसके बारे में है? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ओके, अभी बच्चों सोचो अगर ये वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन है, अगर ये वर्क डन क्या है? पॉजिटिव वर्क डन है, तो गारंटेडली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगा। अभी वर्क डन कभी पॉजिटिव रहता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि वर्क डन पॉजिटिव कब लेना है, वर्क डन नेगेटिव कब लेना है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, अगर वर्क डन नेगेटिव रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। बराबर कि नहीं? तो अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो याद रखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट आवर फोर्स, अपन जो लगाते हो नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है देन पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, और उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो याद रखो पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज हो रही है, ऐसे बहुत बार MCQ में आता है, अपन कंफ्यूज होते हैं। तो ये फंडा याद रखो। आपको क्या करना है? वर्क डन देखना है।
कंजर्वेटिव फोर्स का, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन देखना है। अगर वो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो गारंटेडली पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव। अगर वो वर्क डन नेगेटिव रहेगा तो गारंटेडली पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात आप आपके दिमाग में फिट कर दो, याद रखो। ठीक है बच्चों, नाउ अभी हम कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं, वो याद रखिए। सपोज ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये फिक्स है, इट्स अ फिक्स पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O, ओके, एंड देयर इज अनदर चार्ज एट पॉइंट P लेटर से, ये एक अनदर चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अभी याद रखो कि ये जो चार्ज है वो हमारा मेन चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। ये तो टेस्ट चार्ज है, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, पर ये हमारा चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। याद रखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बना कि नहीं? तो गारंटेडली ये जो चार्ज है Q0, वो Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है। तो Q चार्ज Q0 पे गारंटेडली फोर्स लगा रहा है, ओके। तो उसको जब मैं इंफिनिटी से ये पॉइंट P पे लेके आता हूं तो कितना वर्क डन किया, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला याद रखो, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो फील्ड बनाता है और जिसपे फोर्स लगता है, दोनों लेना है, अपॉन डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला अपने को मिलेगा। अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं ये फॉर्मूला, पर बहुत सिंपल वे में ये फॉर्मूला मिल सकता है, ओके। तो फॉर्मूला है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अभी इसमें पहला पॉइंट आप याद रखो कि Q एंड Q0 आर सब्स्टिट्यूटेड with sign, ओके। मैंने क्या स्पेलिंग लिखा है, सब्स्टिट्यूटेड विथ साइन, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ओके, अगर Q0 के ऊपर दोनों के ऊपर सेम साइन है, ऐसे सम करते हैं, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव रहेगी, ओके। और अगर Q0 पे अपोजिट साइन है, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये बात हमेशा याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव कब रहेगा, जब दोनों चार्जेस का साइन क्या रहेगा, सेम। चलो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, साइन सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या फिर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन आर, मेन तो उसके आर पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये फॉर्मूला सब बाय हार्ट करो अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। अभी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस। ये तो समझ गया, ये तो 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्जेस। मैं ना थोड़ा इसको समझाने का कोशिश करता हूं कि चलो ये एक मैंने प्लेन ले लिया, ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट एवरी टाइम। ये मैंने एक प्लेन ले लिया और यहां पे मैं एक चार्ज लेके आया जिसकी वैल्यू Q1 है, ओके। कितनी है वैल्यू, Q1। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R1 वेक्टर, ओके। तो Q1 पोजीशन पे लेके आया। अब मुझे बताओ, वर्क डन बाय चार्ज Q1 विल बी 0 ना, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं उसको रिपेल करने के लिए, तो वर्क डन तो गारंटेडली 0 रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज उधर है ही नहीं। तो जब मैं फर्स्ट चार्ज लेके आया तो मैंने कितना वर्क डन किया, 0, बराबर है।
अब मैं सेकेंड चार्ज लाके यहां रख देता हूं, जो कि R2 वेक्टर पोजीशन पे रखा है। ओके, पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं। तो जब मैं ये लेके आया तो ये तो ऑलरेडी आके बैठा था ना, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जो Q1 है वो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वर्क डन, ओके, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, ओके, जो चार्ज का है वो कितना रहेगा। तो लेट अस से U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिख देते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना रहेगा, 1/4πε0 दोनों का चार्जेस Q1 Q2 अपॉन, चलो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं R12, तो ये R12 हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। ओके, इतना वर्क किया, इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। अभी मैं तीसरा चार्ज लेके आया, सपोज ये पॉइंट ए पे रखा है, ये पॉइंट बी पे रखा है, तीसरा चार्ज मैंने आके पॉइंट सी पे रख दिया, जो R3 डिस्टेंस पे वेक्टर, R3 वेक्टर पे, ये इसकी पोजीशन है। सो वर्क डन बाय चार्ज Q2 था। अभी मुझे बताओ वर्क डन बाय चार्ज Q3, Q3 कितना वर्क डन करेगा बताओ। तो बताओ मुझे Q3 कितना वर्क डन करेगा। तो पोटेंशियल, इट इज दी वर्क डन, ओके, बाय Q3, तो मैं इसको लिखता हूं 3। तो 3 को तो ये दोनों भी रिपेल करे, तो दोनों के हिसाब से करेगा, 1 के हिसाब से भी करेगा वर्क और 2 के हिसाब से करेगा, क्योंकि दोनों ने फील्ड बनाई है। तो 1 के हिसाब से कितना करेगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन, लेट अस से ये वाला डिस्टेंस जो है वो R13 है, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन, इसके वजह से ये जो डिस्टेंस है वो R23 है, R23 है, बता कि नहीं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तीनों पॉइंट का मिला के कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला वाला चार्ज लिया, उसने कितना वर्क किया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दूसरे वाले चार्ज की कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि सिर्फ एक ही चार्ज था तो वही उसको रिपेल कर रहा था। जब मैं थर्ड चार्ज लेके आया तो दो चार्ज है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0, ओके, Q2 Q3 अपॉन R23। तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं 1/4πε0 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, so look at this pattern, this is the work done by this is the potential energy of the system of the 3 charges, okay, 3 चार्जेस जब रहेंगे तभी। ठीक है, तो पहला वाला चार्ज आया, कोई वर्क डन नहीं किया, दूसरा वाला चार्ज आया तो फर्स्ट जगह के बैठा तो वो उसको रिपेल कर रहा था, तो वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तीसरा वाला चार्ज आया तो गारंटेडली दोनों जन है, तो दोनों के वजह से वर्क हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। ठीक है ना, क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। अभी बहुत सारे चार्जेस है, तो अभी हमने जो पैटर्न निकाला उससे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/4πε0 समेशन ऑफ QI, ओके, QJ अपॉन RIJ, ऐसे हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा उसका फॉर्मूला मैंने लिखा। रिमेंबर दिस, I और J दे आर नेवर इक्वल, I और J कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो सेम चार्ज का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और हमेशा याद रखना कि I जो है वो लेस देन J रखना, ओके। और ये वाला जो टर्म है वो ओनली 1 टर्म होना चाहिए, ओनली 1 टर्म, ओके। बाकी सारे केस में J जो है वो I से बड़ा रहेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, सिस्टम ऑफ 4 चार्ज,
4 चार्जेस। हाँ, अभी 4 चार्जेस मैंने अगर कंसिडर किया Q1 Q2 Q3 Q4, तो कैसे करना है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट निकला। अभी हमेशा स्टार्ट करना I, ओके 4, मतलब 4 चार्जेस है तो 4 से स्टार्ट करना। तो Q4 Q3 4 और 3, मतलब I इज ग्रेटर देन J अपॉन R43 आएगा, प्लस Q4 Q2 अपॉन R42 प्लस Q4 Q1 अपॉन R41। तो ये सारे केसेस में देखो I ग्रेटर देन J, प्लस अभी 4-3 हो गया, 4-2 हो गया, 4-1 हो गया, बराबर। अभी 3 से चालू होते हैं, Q3 Q2, ओके। अब मैं Q3 Q4 नहीं करूंगा, Q3 Q4 नहीं करूंगा, क्योंकि Q3 Q4 तो ऑलरेडी हो गया है ना, ये Q3 Q4 तो ऑलरेडी हो गया, तो वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो 3 का मतलब हमेशा लेस के साथ जाओ, तो Q3 Q2 अपॉन R32 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। 3 का भी हो गया, अभी 2 का Q2 Q1 अपॉन R21। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं, और सारे चार्जेस जो है वो साइन के साथ डालना, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव डालोगे, नेगेटिव चार्जेस है तो नेगेटिव डालोगे। ये बात हमेशा याद रखना, ओके। तो ये हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में लिखा। तो I लेस देन J, I छोटा और J बड़ा, ओके। I छोटा और J बड़ा, ये आप देख लो कि यहां पे अपने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे 4-3, मतलब 4 बड़ा 3 छोटा, 4 बड़ा, एक भी केस में नहीं मिल रहा, तो ये मैं ऐसे इसको कट कर देता हूं। I लेस देन J, ये अपने को नहीं मिलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस से दिस इज पॉइंट A, ओके। और यहाँ पे मैं एक चार्ज को लेके आता हूं, ठीक है, एक चार्ज को लेके आया। तो अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी है, अभी कितना वर्क डन है, ओके। अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पहले हमने जो किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर मैं इसका बात करता हूं तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट चार्ज जब आता है तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0। पर अभी ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एट दिस पॉइंट पोटेंशियल उसका V है, तो वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन विल बी QV, एंड दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, QV। मतलब ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को आप लेके आए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है एंड यू आर ब्रिंगिंग दैट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी कितना होगा, QV। ऐसा सोचते कि ये पॉइंट A है, यहां पे पोटेंशियल VA है, ये पॉइंट B है, यहां पे पोटेंशियल VB है, ओके। ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो EA, ये V है, A पॉइंट पे पोटेंशियल है, VB, B पॉइंट का पोटेंशियल है। अभी आप सोचो एक टेस्ट चार्ज या फिर एक चार्ज आपने लाके A पॉइंट पे रख दिया, तो कितनी एनर्जी मिली, दैट इज Q1 VA। अभी दूसरा चार्ज अगर आप B पॉइंट पे लाके रखोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आंसर है Q2 VB प्लस ऑलरेडी ये आके बैठा है A पे, तो उसके वजह से भी तो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी, उसके वजह से तो वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 Q2 अपॉन R12, चलो इन दोनों के डिस्टेंस R12 है, तो अभी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, सिंपली कि ऑलरेडी अगर वहां पे पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है तो वर्क डन इज नॉट 0, तो गारंटेडली वर्क होगा। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है। सम सॉल्व करोगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और ज्यादा दिमाग में बैठेगा कि कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप अच्छे से याद रखो इसको। दी एंड। थैंक यू वेरी मच।